जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं। देखिए संख्या पद्धति होती क्या है, यानी कि इसका जो वेटेज है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चनों का रहता है। देखेंगे कैसे पढ़ना है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम का सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे कि नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है। नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पहला नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक, लेकिन जीरो को छोड़कर क्या होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप नेचुरल नंबर कहलाता है, लेकिन जीरो को छोड़कर। जीरो जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई गिनती ही ना की जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आकाश में तारों की संख्या, ये इनफाइनाइट है, कोई भी नहीं गिन सकता कि आकाश में कितने तारे हैं, यानी कि जिसकी कोई भी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखिए हम लोगों को कौन सा नंबर है, होल नंबर। समझते हैं होल नंबर क्या होता है। दूसरा जो नंबर है होल नंबर, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप होल नंबर कहलाता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन जीरो को लेकर। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। क्या होती है होल नंबर, काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप होल नंबर कहलाता है, लेकिन जीरो को लेकर। ठीक, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट।
यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जबकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या जरूर होती है। देखिए अगला देखिए, अगला नंबर है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए हमने आपको सबसे पहला नंबर बताया नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग में यूज होने वाले इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जबकि दूसरा हमने नंबर बताया होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन जीरो को लेकर। तीसरा हमारा नंबर है इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप पॉजिटिव इंटीजर कामा नेगेटिव इंटीजर नंबर कहलाता है। काउंटिंग में यूज होने वाली इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप पॉजिटिव इंटीजर कामा नेगेटिव इंटीजर नंबर कहलाता है। देखिए ये जो जीरो होता है ये उदासीन पूर्णांक होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर हम लिख रहे हैं इधर, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं इधर वाले। इधर वाले जो हमारे हैं ये निगेटिव इंटीजर हैं। निगेटिव इंटीजर है। जो जीरो जो होता है ये उदासीन पूर्णांक होता है। क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है। इधर वाले हमारे निगेटिव इंटीजर हैं, इधर वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला नंबर, देखते हैं। मैंने आपको 3 नंबर के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहला नंबर बताया मैंने कि नेचुरल नंबर। क्या बताया? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर हमने बताया पूर्ण संख्या, और तीसरा जो नंबर बताया हमने पूर्णांक संख्या बताया। ठीक, मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला चौथा नंबर हम देखते हैं क्या होता है? प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या। देखिए क्या होता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों और दोनों ही फैक्टर अलग अलग हों, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? मैंने दो होती है, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है। देखिए एक क्यों नहीं होती है? हमने एक उठाया, इसका एक फैक्टर एक मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा, यानी इसके जो दोनों ही फैक्टर इस सेम मिल गए हैं। बोल रहा था डिफिनीशन बोल रही थी कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों और दोनों ही फैक्टर अलग अलग हों, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। इसके तो दोनों ही फैक्टर एक ही मिल गए, एक एक मिल गया है, यानी कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक। दो उठाते हैं, दो का एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2, यानी कि ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगी ना। एक 1 मिल गया, 2 मिल गया, और केवल दो ही फैक्टर चाहिए थे, दो ही फैक्टर मिले, यानी कि प्राइम नंबर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो बता देना क्या है? 2 है। अगला देखो, हमने 3 उठाया, 3 के एक फैक्टर मिला 1 और एक 3 मिल गया, 3 का एक फैक्टर मिला 1 और एक मिल गया 3, यानी कि ये भी तो अभाज्य संख्या है, दो ही मिलने चाहिए थे, दो ही मिल रहे हैं, ठीक। हमने उठाया 4, यानी कि कितना उठाया? 4 उठाया, इसका एक फैक्टर 1 मिल गया, एक क्या मिल गया? 2 मिल गया, एक 4 मिल गया। वो डिफिनीशन हमारी कह रही थी कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों, दोनों ही फैक्टर अलग अलग हों, अभाज्य संख्या कहलाती। यहाँ तो हमें 3 फैक्टर प्राप्त हो गए, क्या ये प्राइम नंबर होगा? कभी नहीं होगा ये प्राइम नंबर, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगला देखो, मैंने उठाया 5, इसका एक फैक्टर 1 मिल गया, एक मिल गया 5, यानी कि प्राइम नंबर हो गया। केवल और केवल का मतलब ये हुआ, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया, ठीक। एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया, मैंने तुमसे बोला कि इसमें केवल और केवल 2 ही लड्डू उठाने हैं तुमको, तुम 2 से अधिक नहीं उठा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 2 से अधिक नहीं उठा सकते। हमने बोला केवल और केवल 2 ही चाहिए, तो यानी कि रिक्वायरमेंट कितने की है? 2 ही की है, 2 ही फैक्टर मिलने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। और दोनों ही फैक्टर कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यानी कि मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं नंबर कौन सा है। अगला नंबर हम 5वां नंबर पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर पढ़ा हमने होल नंबर, तीसरा नंबर पढ़ा हमने इंटीजर नंबर, चौथा नंबर हमने पढ़ा प्राइम नंबर। मैं आशा करता हूँ इतने नंबर तो आपको याद ही हो गए होंगे। अगला देखो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो देखो कंपोजिट नंबर क्या बोलता है, यानी कि भाज्य संख्या
ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों और तीनों ही फैक्टर अलग अलग हों, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों और तीनों ही फैक्टर कैसे हों, अलग अलग हों, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने 1 उठाया, इसके हमने फैक्टर उठा लिए 1, इसका हमने एक 1 और मान लिया, एक 1 और मान लिया, यानी कि तीनों बोल रहा है अलग अलग होने चाहिए, यानी कि ये तो नहीं होगा। अगला हमने मान लिया 2 को उठाया, इसमें हमने 1 उठा लिया, 2 मिल गया, इसके अलावा कोई फैक्टर मिलेगा नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। कम से कम 3 की रिक्वायरमेंट है, यानी कम से कम 3 तो चाहिए, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। कम से कम 3 का मतलब ये हुआ कि अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने मिठाई का डिब्बा लेके आया, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें से तुम्हें कम से कम 3 लड्डू उठाने हैं, तो इसका मतलब है कम से कम तो तुम 3 उठाओगे, तुम 4 भी उठा सकते हो, 5 भी उठा सकते हो और 6 भी उठा सकते हो। अगला देखो, हमने नंबर उठाया 3 उठाया, इसमें 1 उठाया, 3 उठा लिया, 1 और 3, इसके अलावा कोई फैक्टर मिलेगा नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। हमने अगला नंबर उठाया 4, अगला नंबर कौन सा उठाया 4 में देखो हमने एक 1 उठाया, एक 2 आ गया, एक इसका फैक्टर 4 भी आएगा, 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 मिल गए। ये हमारी कंडीशन फॉलो कर गया। ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों और तीनों ही फैक्टर अलग अलग हों, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाता है, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, 4 बताओगे। क्या बताओगे, 4 बताओगे। अगला देखो, हमने उठाया 5 का एक फैक्टर 1 मिल गया, एक 5 मिल गया, यानी कि ये तो होगा नहीं। हमने अगला नंबर उठाया 6, ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी 6 से भी हो जाएगा। बोलो, यानी यहाँ तो 4 मिल गए, ये 6 होगा कि नहीं होगा, होगा। कम से कम 3 की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ तो 4 मिल गए, यानी कि 6 भी कंपोजिट नंबर होगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखते नंबर, हमने 5 नंबर बताए आपको। सबसे पहला नंबर बताया हमने नेचुरल नंबर, आपको आ ही रहा होगा ध्यान में। दूसरा हमने नंबर बताया होल नंबर, वो भी आपको ध्यान में आ रहा होगा। तीसरा हमने नंबर बताया इंटीजर नंबर। चौथा हमने आपको नंबर बताया प्राइम नंबर। पांचवा आपको हमने नंबर बताया कंपोजिट नंबर। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते अगला, अगला नंबर हमारा को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देखते हैं ये क्या होती है। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। ए और बी दो ऐसी संख्याएं, ए और बी दो ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ 1 हो, क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या कहलाती है।